हम ऐसे ही हैं। प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार तन से नहीं बल्कि मन से किया जाता है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे सिर्फ यही पता है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती हूँ। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी पल मैंने और तुमने साथ गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल हैं। और अब हम हमेशा के लिए साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ढूंढो सब, ढूंढो उसे। अब तक तो मौत पीछा कर रही थी, अब हम मौत के पीछे हैं। जानता था मैं, तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं। नहीं ढूंढ पाए? नहीं बॉस, वो तुम लोग नहीं ढूंढ पाए ना उसे? मेरी बात तो सुनो बॉस। ढूंढ निकालो उसे, वरना तुम सबका भी यही अंजाम करूंगा। मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? मुझे जिंदगी भर बस तुम्हारे साथ रहना है। बंद कर अपनी ये नाटकबाजी। तेरी उंगलियों पे नाचने वाली हम नाटक की कठपुतलियां नहीं है। तू मुझे ढूंढ रहा था ना, ले मैं आ गया हूँ तेरे सामने। दम है तो आ मुकाबला कर, पर तुझ में दम कहाँ है? इसीलिए तो बुज़दिलों की तरह दीप्ति को किडनैप कर लिया। जिस मंडप को तूने उजाड़ा था उसी मंडप में बैठकर दीप्ति से शादी करूंगा मैं। मर्द का बच्चा है तो रोक कर दिखा। मेरे सामने दीप्ति को जरा हाथ भी लगा कर दिखा। बड़ा बहादुर बनता है ना तू, यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे। जिस खोखले डर से तू दुनिया को डराता है, आज उसी डर को तेरे साथ खत्म कर दूंगा, वो भी अपने दम पर। इससे कहते हैं हिम्मत। दीप्ति मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है। इसे कहते हैं प्यार, और इस प्यार को कोई नहीं रोक सकता है। अगर अब भी तुझ में दम है और सीने में जिगरा है तो आ जाना मेरी शादी के मंडप में। दीप्ति! जैसे सत्यभामा रथ लेकर श्री कृष्ण को युद्ध में खुद लेकर आती है। अगर हमारा बॉस नरकासुर है तो युद्ध शुरू हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ कमिश्नर। ये प्रभाकर तो लोगों के बीच फेमस था,
इतने सारे लोग आए उसकी मौत की खबर सुनकर। ये कैसे हुआ? बोलो, कैसे हुआ ये? उन्हें पता है कि वो दिवाकर का भाई है। अगर वो एक्साइटेड होता तो हम उसे जरूर पकड़ लेते, लेकिन अभी वो चुप बैठा हुआ है, जो काफी डेंजरस है। और सीने में जिगरा है तो आ जाना मेरी शादी के मंडप में। कल शादी होने वाली है और लगता है सिर्फ मुझे ही इसकी फिक्र है। पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ए, केले वाले, अब आए हो इसे लेकर, ले जाओ उधर रखो, जल्दी करो। अरे लेडीज, आप लोग मिठाई बना भी रही हैं और खा भी रही हैं, हैं? और तुम वो काला प्लास्टिक बैग वहाँ पर किस लिए रखा हुआ है? उसे जल्दी से वहाँ से हटाओ। अरे दिलीप राजा, आपका तो गेटअप भी बदल गया। सिर्फ गेटअप ही नहीं बेटे, माइंडसेट भी बदल दिया है मैंने। ऐसा हाँ? क्यों? ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पूरी शादी का खर्चा इसी ने उठाया है। अरे दादी माँ, आप अभी तक टपकी नहीं? ऊपर स्ट्राइक है क्या? हाँ, आप मेरे साथ आइए, मैं स्ट्राइक रुकवा देता हूँ। ऐसा क्या? तूने ऐसा किया ना तो मेरी तरफ से हनीमून पैकेज बिल्कुल फ्री। ओहो, ये बात। अरे आप यहाँ? आपको तो ऐसी शादी पसंद नहीं थी ना? अरे ये क्या बोल रही हैं आप? इसकी शादी के चर्चे तो पूरे देश में हैं। आसमान से लेकर धरती तक यही बात चल रही है। अच्छा, हैं? सच में? और तेरी ये शादी देखकर मेरा मन कर रहा है मैं भी तेरे साथ यहीं पर शादी कर लूं। निश्चिंत रहिए, ये शादी होगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। परेशानी तब होती है जब खौफ छुपकर हमला करता है, लेकिन जब खौफ को मैं खुद ही दावत दे रहा हूं, तब क्या क्या करना है ये मुझे पता है। ईश्वर की कृपा से देखो मंगलमय घड़ी आई है। लगता है कि सारे जहां की खुशियाँ लेकर आई है। जुड़ने वाला है बंधन, कितना पावन है ये मिलन। साथ नहीं एक जन्म का, साथ है ये कई जन्मों का। वधुमा सीता की मूरत है, वर श्री राम की सूरत है। कितना पावन है ये मिलन, आज जुड़ा एक नया बंधन। एक हुए हैं अब दो दिल, खुशियों की सौगात मिली। वर वधु के नव जीवन की मंगलमय शुरुआत हुई। माता पिता की आंखों से खुशियों के आंसू छलके। नव वर वधु पर ईश्वर के आशीष की कृपा बरसे। दो आत्माओं का हुआ है आज मिलन। चंद्र किरणों सा खिल उठा यौवन। शादी की पवित्र डोर से देखो जुड़ गया है एक नया बंधन। यदि मैं कन्या को किसी और के पहले जीत लूं उसमें कोई विशालता नहीं, लेकिन अगर उसे जीत लूं जब वो कहे कि वो किसी और की हो चुकी है, वो ही है पुरुषत्व।
ये वस्तु नहीं जिस पर तुम जीत पा सको। एक बंधन है ये। मेरे पति मेरे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। जिस तरह वामन ने राजा बाली को अपने पैरों तले कुचल दिया था, ठीक उसी तरह मेरे पति भी तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देंगे। और देख लेना, हमारे विवाह से ही तुझ जैसे जानवरों का खात्मा होगा। सही कहा तुमने। सुखी विवाह से ही जीवन बनता है। सुखी वैवाहिक जीवन से बने सुखी संतान, सुखी संतानों से बने सुखी समाज। हाँ, और सुखी समाज से बने एक सुखी दुनिया। रे रे रे, ये भाषण सुनकर मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। लेकिन एक अग्नि आ गई है, सिर्फ लोभ के प्रति नहीं बल्कि क्रोध के प्रति। पहले मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी खून की बलि चढ़ाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी पत्नी को अपवित्र बनाऊंगा। तू तो प्यार के प्रति बहुत विचार कर रहा था। चल आजा, तेरे प्यार को पाताल पहुंचाता हूँ। हमारे प्यार को तू क्या पाताल तक पहुंचाएगा? हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि तू क्या, साक्षात यमराज आ जाए तो वो भी डर जाए। प्यार 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 के नाम पर मुझे चुनौती दे रहा है ये। दम है तो ये सीना चीर कर दिखा।